हल्का भिवानी उम्मीदवारों को लेकर विकलांगों में बड़ी चर्चा। नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बड़ा गर्म माहौल बना हुआ है और जनता के बीच में अच्छे उम्मीदवार भी जा रहे हैं और खराब उम्मीदवार भी जा रहे हैं। बड़ा लोगों के लिए कुछ पैसे बल के तौर पर ये देखने को मिलता है, भाई ये तो कुछ अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है। कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि भाई हम चुनाव करें तो किसका करें। तो कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया ये जीतेगा, वो जीतेगा। कुछ पैसे के बल वालों के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, कुछ ग्राउंड लेवल पे सोचते हैं भाई जो जनता कह रही है उसे रुझान के हिसाब से वो बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों का मूड है। तो आज हम बात भिवानी हल्के की करेंगे, क्योंकि आज हम भिवानी हल्के में बैठे हुए हैं और यहाँ खास करके विकलांगों के मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उम्मीदवार हमारे हर दरवाजे पे आएंगे और हमसे वोट की भी अपील करेंगे कि भाई मेरे को वोट दीजिए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई जो भी आए कम से कम वो उससे ये तो हम जरूर पूछें कि भाई आप हमारे लिए करो क्या है आपका एजेंडा हमारे लिए। सिर्फ ये कि आपने झोली फैला दी और हमने आपको वोट दे दिए, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। कम से कम आप हमारे बारे में बताइए कि क्या करोगे। तो आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो खास करके जो विकलांगा के जो मुद्दे हैं भिवानी शहर के अंदर, वो आपको कौन से लग रहे हैं कि आज के टाइम में कोई पूरा विधायक बने, वो विधायक बने तो सबसे पहले तुम्हारे ये काम करें। तो क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे होने चाहिए हमारे? जो हमारे विकलांगों के लिए सबसे बढ़िया काम करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। पूरे हरियाणा विकलांगों से यही है प्रार्थना कि सबसे ज्यादा अपने विकलांगों के लिए करेगा, उसको वोट डाल दिए। और कौन सा मुद्दा है आपकी क्या मांग है? वैसे हमारी मांग पेंशन की है, मकान है, जो जायज मांग है ना वो सरकार हमारी कर नहीं रही। बीजेपी ने 10 साल हुए कोई विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ चल जाओ कागज लेने के लिए, वहाँ चल जाओ, कभी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कहीं भी विकलांगों के लिए कोई काम नहीं किया सरकार ने। 15 बार 3 योजना लगातार बनी। हाँ जी, 15 साल उसने राज किया है। हाँ जी, हाँ और जी। अब भी वो कह रहा है कि मैं चौथी बार बनूंगा। तो इसका मतलब वो कोई ना कोई अच्छा काम तो कर रहे हैं, इसलिए लगातार बने कि कोई और कारण है ना। और ही कारण है जी, कोई भी काम किया हो तो विकलांगों के लिए और जनता के लिए भी बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा बताए कि इस सरकार में आप लोग परेशान ज्यादा रहे हो। क्या किया अभी सरकार ने परेशान हो? परेशान कागज से फालतू कोई वो नहीं, कभी वो कागज बदल दो, कभी उसका नाम बदल दो। ये काम किया सरकार ने, जो कुछ काम नहीं किया। तो उम्मीद क्या कर रहे हो जो नया विधायक है आप जिसको बनाना चाह रहे हो, उससे क्या उम्मीद कर रहे हो कि हमारे क्या काम करे? सबसे पहले क्या काम करे हमारे विकलांगों के लिए जो भी सुविधा है ना, सबसे पहले ये काम किए और जनता के लिए काम करे। काम जी सही आदमी है, चुना सरकार ने और जनता चुन रही है। ये दो उम्मीदवार है जो आपको लग रहा है कि दो फाइट किस के बीच में है, मुकाबला किसके बीच में है? ये घनश्याम जी के और कामरेड ओम प्रकाश जी दोनों की फाइट है। पहला नंबर पर जो ओम प्रकाश जी आ रहे हैं, आने वाले चुनाव में पहले नंबर जीतेगा ओम प्रकाश जी चुनाव। जनता अरे क्या लग रहा है कि विकलांग भी वोट करेगा? हाँ, विकलांग सभी विकलांग वोट करेंगे। विकलांगों में लग रहा है कि करेंगे। हाँ, सभी हरियाणा के विकलांगों की प्रार्थना की हाथ जोड़ के सभी अपने कांग्रेस को वोट दे। पेंशन तो बढ़ाएगी, और नहीं तो सरकार अपनी मांग तो पूरी नहीं कर रही। पेंशन तो बढ़ाएगी, हुड्डा जी पर विश्वास है, पेंशन बढ़ाएगा विकलांगों के लिए और मकान प्लाट देगा, उसकी मर्जी। तो नहीं, पेंशन तो बढ़ाएगा। अच्छा। विकलांगों नहीं, बुढ़ापा पेंशन भी साथ बढ़ेगी। बुढ़े भी पास लगाए बैठे भाई, कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, मतलब पूरी उम्मीद लग रही है कि अब की बार बदलाव मांग रहे हो? हाँ, बदलाव है जी। 10 साल हुए बीजेपी ने किसी को, गरीब आदमी को मकान दिया हरियाणा में? बता दे एक को भी। बदलाव पक्का लगा है? हाँ, बदलाव पक्का जी। कितनी सीट लगा है हरियाणा वाजी की? 60 का आसपास। 60 का आसपास? हाँ जी, क्लियर है। और औरत है आप भिवानी तक कितनी सीटा, कितने वोटा से जिताने लग रहे हो? भिवानी तक 50-40 का फैसला। इतना तो बड़ी जीत करोगे? हाँ जी, इतना तो ये लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आप वैसे विकलांगों में किस प्रकार की चर्चा हुआ है इस चुनाव ने लेके? जो हमें कितना दिन धरना रहा था,
270 दिन विकलांग का धरना रहा। भाई सरकार नो लीजा मांग पूरे करे। ऊपर भी सरकार बीजेपी की, नीचे भी सरकार बीजेपी की थी, विकलांगों के लिए कुछ नहीं किया। कई हमारे साथियों ने वो मृत्यु भी हो गई थी वहां पर धरने पर, कुछ नहीं किया सरकार ने। अनुले उनको दे दें, कुछ नहीं दिया। भूख हड़ताल की सरकार ने विकलांगों के लिए कुछ नहीं किया। ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, विकलांगों के लिए कुछ नहीं किया। बड़े दुखी हो? हाँ दुखी। हाँ जी। क्या कह रहे थे आप कुछ बता रहे थे? अपनी जेब से खाया है जी पोक है। सरकार ने कोई हमारी सुविधा नहीं करी। ठीक है जी, 270 दिन धरना चल रहा, आके नहीं पूछा किसी ने भाई तुम क्या खतरे बैठे हो, के है के नहीं है। वो विधायक एक दिन भी नहीं आया? कोई नहीं आया जी। वो आपका ज्ञापन वगैरह कभी दिया आपने? ज्ञापन वगैरह दिया, वो कतरादान में गिर दिया उन्हें। अच्छा अच्छा, कोई वो नहीं करा। तो आपने क्या लगाया कि आज के टाइम में जी कौन सी मांग इसी है जो सबसे पहला पूरी होनी चाहिए? सबसे पहला जो सरकार की हमारे जो नियम है, 100 गज का प्लाट है, बीपीएल कार्ड है, हमारी पेंशन की मांग है। कितनी मांग रहे हो पेंशन? पेंशन जी डीसी रेट तो हो कम से कम। अच्छा डीसी रेट है, ठीक। हाँ जी, मतलब 10,000 मांग रहे हो? हाँ जी, आप महंगाई का देखते हो 10,000 के तो ज्यादा नहीं है जी। ये करवाएगा हम उसके साथ है जी। तो जिस उम्मीदवार को आप मैदान में ये कह रहे हैं कि मैदान में है आज दो, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है और सीपीएम पार्टी का जो साझा उम्मीदवार है कामरेड ओम प्रकाश, हाँ जी। इन दो के बीच में टक्कर है। हाँ जी, तो उसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जीतेगा? ओम प्रकाश जीतेगा जी। पूरा विश्वास है? हाँ विश्वास है जी। भारी बहुमत से? हमारी उससे तो है विश्वास। हम तो बनाना कोशिश है हमारी, सहयोग पूरा करेंगे पूरा। आपको क्या लग रहा है जी, ये जो दोनों बता रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई सारी सच्चाई थी, झूठ करो। सारी ये सच्चाई है? हाँ सारी सच्चाई जीत है? जीत से। तो कोई नु लगा है भाई तारा आने वाली टीम में कामरेड तारा साथ खड़ा रहेगा कोई दुख दर्द में? खड़ा रहेगा। अच्छा खड़ा रहेगा। हाँ। बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं किया। अच्छा, जो धरना रहा, धरना को ऊपर तो आके चले, हम अपना राशन खुद घर से खा कर दे, कोई किसी ने दिया नहीं ना, कोई आया नहीं। सारे काम कर लिए हम, जाटा में भी गर्मी में पड़े रहे, कोई सहारा नहीं मिला। कोई सहारा नहीं मिला? ना कोई सहारा नहीं। बीजेपी तो हमारी सही नहीं। अच्छा, और बदलाव होना चाहिए। ये मेरा नु कहने लग रहे हैं भाई बहुत ही प्यारा नेता है, 3 बार बन लिया और 4थी बार भी जनता बनाने की कोशिश करने लग रही है, और इस बार भी विकलांगा तो कुछ करया नहीं, और किसी करया हो तो हमने बेरा को नहीं। विकलांगा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी। विकलांगा तो जेल ना धकेलता जा रहा है, आगे तो आने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो विकलांग जो भिवानी हल्के में आते हैं और ये वोटर हैं, कोई वैसे नहीं है बाहर के, और इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है कि आपका रुझान किस तरफ है। तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि दो के बीच में टक्कर है, भाजपा और जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और सीपीएम पार्टी का जो साझा उम्मीदवार है कामरेड ओम प्रकाश, इन दो के बीच में टक्कर है। और उस टक्कर में भी 1 नंबर पे ये कामरेड ओम प्रकाश को मान रहे हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे दुख दर्द में पहले भी हमारे जो आंदोलन चले थे उसमें भी कामरेड ओम प्रकाश ही हमारा समर्थन करने आते थे, हमारे साथ खड़े रहते थे, और जैसे ये विधायक बनेंगे तो हमारे दुख तकलीफों को ये जरूर हमारे साथ साझा करके और उसको हल करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और कामरेड ओम प्रकाश को ये वोट देने की अपील कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि केवल हम अपील आम विकलांगों से और विकलांगों से भी कर रहे हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस जनता से भी एक इस तरीके से कह रहे हैं। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इसमें आप अपना कोई सुझाव इसके अंदर दे सकते हैं। मैं ऋषिकेश राजली,